हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एच के पर। आप देख रहे हैं आप सी यूट्यूब चैनल। चलिए, बेकार बातें से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 88E इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय एन इंडिविजुअल। जो भी एक इंसान है, जो इंडिविजुअल है, क्या है इंडिविजुअल, कंपनी नहीं इंडिविजुअल है, उसके ऊपर जो एक्विजिशन किया है, जो बोरोड है, जो लोन दिया है, मतलब आप एक हाउस खरीदे है, ठीक है, उसके ऊपर चाहे पर लोन है, जो इंटरेस्ट है पर महीना पर साल जो इंटरेस्ट, उसको आपको डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में क्वेश्चन है। सिर्फ इतना सा ही है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्यों? 60 मार्क का एग्जाम तुमको आने वाला है, 600 मार्क का नहीं आने वाला है। इसमें डिटेल में ज़्यादा मत जाओ, यही होता है। हम डिटेल में जाते हैं, पूरा डिटेल में। सिर्फ टैक्स ही पढ़ते हैं ना, कहना एग्जाम तो टैक्स का नहीं होता है, तो अकाउंट्स का होता है, और भी 4 सब्जेक्ट है। इसी वजह से हमको सब ऐसा पढ़ना पड़ेगा जो पास भी करेंगे, कम टाइम भी करेंगे, अच्छे नंबर भी करेंगे। यही होता है। अब मेरा चैनल में जो भी होगा फुल टू फुल होगा, कोई रिवीजन क्लास नहीं। मैं सिर्फ लिखा हूँ रिवीजन विथ एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब जितना एग्जाम से चाहिए उतना ही मिलेगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल में कोई तुमको नहीं दिखाएगा कि सिर्फ रिवीजन दिले, पीजीपी, कैपिटल गेन और कुछ भी नहीं। मैं सारे डिटेल विथ एग्जाम के क्वेश्चन साथ भी दूंगा उसे। और क्वेश्चन में एक सौ प्रॉब्लम होता है। देखो, इंस्टीट्यूट मटेरियल में जो क्वेश्चन का आंसर होता है 2 पेज, 1 पेज होता है। मार्क कितना मिलेगा? 3 से 4 मार्क क्वेश्चन आएगा। तुमको 3 पेज 2 पेज लिखोगे तो आधा घंटा लग जाएगा। इसलिए जितना एग्जाम चाहिए, जितना क्वेश्चन को आंसर चाहिए, मैं उतना ही मेरे नोट खुद बना के हाथों से PDF बना के ही दिया हूँ, ठीक है। क्यों? पर ये कैसे मैं डिसाइड किया इतना ही आंसर चाहिए? क्यों? जो भी 80% लाते हैं, 70% लाते हैं, 60% लाते हैं टैक्स में, उसी क्वेश्चन को आधार करके भी कौन ला जो रैंकर होते हैं, तो क्वेश्चन तो आंसर शीट उसको पब्लिक करते हैं ना, उसी हिसाब से मैं बनाया हूँ। ये ऐसा डिटेल में कितना लिखोगे, सारे जो टीचर होते हैं, एवरीवन इज राइट, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ। सारे जो टीचर होते हैं वो सिर्फ डिटेल में पढ़ा देते हैं, वो तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, 3 मार्क का क्वेश्चन कितना लिखना है, कितना धाड़ी में आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम बचाएगा, इसमें कोई नहीं बता रहा है। सिर्फ मेरे चैनल में मिलेगा तुमको कितना लिखना है। मान लो एग्जाम्पल है, तुम क्रिकेट खेलने को जाते हो, तुमको सारे रूल पता है, क्रिकेट में सारे रूल पता है, बट तुम क्रिकेट कैसे खेलोगे, वो एक्सपीरियंस, जो रियल फील्ड का एक्सपीरियंस, रियल फील्ड का कोई नहीं बताता है। इसी वजह से फेल होते हो ना। जो चार्टर्ड में फेल होता है वो एवरीथिंग इज नोन दैट, बट वो फेल इसी वजह से होता है, वो कैसे लिखेगा उस बारे में कोई साला टीचर नहीं बताते हैं। और मैं थोड़ी वर्ड बहुत यूज कर रहा हूँ, यू शुड एडजस्ट इट। चलो, बेकार बात ना करके मेन बात में चलते हैं। एसएससी, पहले एसएससी में क्या होता है देखिए, इंडिविजुअल हु हैज टेकन ए लोन फ्रॉम एक्विजिशन is residential house property from any financial institution, interest payable on such loan would qualify for deduction under this section। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जो होता है, जो एक प्राइवेट संस्था होता है, जो प्राइवेटली चलाते हैं, वो जो बैंक भी चलाते हैं, उसी जो लोन लेते हैं उसी के हिसाब से आपको डिडक्शन, तो सॉरी, जितना लोन लोगे उसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये है इस सेक्शन का मेन फंडा। चलिए, मैं थोड़ी अच्छे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोई अच्छे से किया हूँ, आप आराम से देखिए। पहले कंडीशन 1 में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगा, लेस देन 50 लाख होगा। उसके बाद होगा लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 16-17 होगा। अभी क्या चल रहा है, 21-22 असेसमेंट ईयर कर रहे हैं, लोन कब होगा, ड्यूरिंग 16-17। उसके बाद है लोन सैंक्शन कितना, 35,000 से नीचे होना चाहिए। वैल्यू कितना है, 50 लाख हाउस का, वो लोन कितना सैंक्शन होना चाहिए, 35 लाख नीचे। और एक कंडीशन क्या, दी असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन लोन। मतलब ये देखो, ये जो टेक्निकल है ना, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, जो लिखता है ना, उसको पहेली की तरह होता है, मुझे तुमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा वर्ड में, वो डिटेल नहीं लिखेगा, ठीक है। ये जो लिखा है तुमको, दी असेसी शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट सैंक्शन ऑफ, मतलब जो भी लोन तुमको मिला है, 35 लाख जो तुमको लोन करना है, उससे पहले कोई तुमको तुम्हारे ऊपर लोन नहीं होना चाहिए। तो लोन डबल हो जाएगा, तो हाउ टू पे कंपनी, हाउ टू पे, तुम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे पे करोगे, तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो भी तुम नहीं दे सकते हो, डिफॉल्टर हो जाएगा। इसी वजह से पहले तुम्हारे कोई लोन, तुम एक एग्जाम्पल लो, तुम जो बाइक खरीदने जाते हो ना, तुमको कहता है तुम्हारा डिफॉल्टर है क्या,
देख लेते हैं कि वो जो डिफॉल्टर देखते हैं ना, तुम्हारे ऊपर कोई लोन है क्या, लोन है तो ठीक है चलेगा, मतलब नहीं दिए हो, मतलब डिफॉल्ट है, मतलब कैपेबिलिटी नहीं, उसी बोलते देखते हैं तुम्हारा, हम देखते हैं क्या है कि जो होता है वो याद नहीं, वो जो बोलते हैं हम चेक कर लेते हैं तुम्हारे नाम में डिफॉल्टर है क्या, उसको एक टर्म बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं हो रहा है, उसको देख लेते नहीं है तो आराम से यू शुड एलिजिबल फॉर लोन, तो है उसको बोलेंगे उसके पहले क्लियर करोगे ना, फेथ नहीं आता यार, फेथ नहीं आएगा तो कैसे लोन देगा, एवरी वन इज ए प्राइवेट वो खुद पैसा मिलेगा तो तुमको देगा ना, खुद नहीं खाएंगे तुमको कैसे देंगे, ठीक है। मैं जितना डिटेल में समझा रहा हूँ शायद कोई नहीं समझा सकता है, तो शायद समझा सकता है भी, पर मैं थोड़ी अलग से समझा रहा हूँ, कम टाइम में भी और अच्छे से लिखना कैसे उसके भी, ठीक है। चलो उस पर आते हैं, डिडक्शन मतलब कितना तुमको मिलेगा, 50,000 मिलेगा मैक्सिमम, ओके 2 लाख कैसे मिलेगा, 2 लाख डिडक्शन अवेलेबल इफ यू आर पेड अंडर सेक्शन 24 रेस्पेक्ट ऑफ लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, तुम लोन जो लिए हो, हाँ सेल्फ प्रॉपर्टी मतलब खुद रहने के लिए, मतलब किसी को भाड़ा लगाने के लिए नहीं, खुद लेने के लिए तुम लोन जो लिए हो उसके ऊपर तुमको 2 लाख डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 24। यह भी एक या हो गया, सेक्शन 24 भी तुमको अंदाजा हो गया इस रूल के साथ। चलिए क्वेश्चन 11 में देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या था, मिस्टर ए परचेज ए रेस्टोरेंट हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन एट कॉस्ट 45 लाख 17 में लिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। हाँ मैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्यों ना, इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन होता है ना वो देखो, एक मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन देखता है ना, कौन देखता है, वो कोई यूथ नहीं देखता है, यूथ के पास में 2 लाख रुपया मिलता है, 1.5 लाख रुपया मिलेगा, वो क्वेश्चन नहीं देखता है जो चेकिंग करते हैं, वो होते हैं जो पुराने चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, पुराने चार्टर्ड मतलब चार्टर्ड अकाउंट 20 साल हो गए पास कर ले, 30 साल हो गए पास कर ले, वही सब तुम्हारे खाते को देखते हैं, वो तो तुमको कितना परसेंट कुछ चेंज हो गया उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, क्यों ना, उसको अलग लाइफ है यार, फार्म करते हैं, जॉब करते हैं, वही लेवल को रिटायरमेंट के घर में बैठे हैं वही देखते हैं, उसको मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट हमको आंसर शीट किया दिया है, सिर्फ उसी से मतलब होता है, इंस्टीट्यूट का आंसर शीट 100% वो मैच करेंगे, 100 to 100%। वो ये नहीं सोचेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बच्चा क्या लिखा है, मैं उसको पढ़ के वो बच्चा से देखे, इमोशन को देख के मैं पढ़ के देखूंगा वो क्या लिखा है, वो नहीं, वो 100 to 100 मैच ही करें, क्यों भाई 80 रुपया मिलता है, 100 रुपया मिलता है एक क्वेश्चन के, थोड़ी देर 5,000 रुपया नहीं मिलता है, मैं आधा घंटा देख के देखूँ, वो उसको एक टारगेट होता है, मैं आर्टिकल किया था मेरे हुआ में 4 साल तो देखते हैं, उसको टारगेट होता है एक दिन में 50 खाता देखना है, 50 मतलब क्या, 50 का सा 100 में देखो हिसाब कर लो, 50 × 100 मतलब एक दिन में उसको टारगेट होता है 5,000 इनकम करने के लिए, वो इसी वजह से जल्दी जल्दी खाता था कि 50 करता है मतलब तो 1 घंटे तो 50 घंटा नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ 10-15 मिनट में काम खत्म कर लेते हैं, इसी वजह से वो देखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितना मिलता है उसको वार्ड, उस वार्ड मिल गया ना काम खत्म, वो तुम्हें आराम से मार्क देने चलेगा। हम क्या करते हैं, इतना रेफरेंस बुक पढ़ते हैं ना, हमारा खुद का ही रेफरेंस मिट जाता है, हम हमेशा ही फेल होते हैं, इसलिए हमेशा इंस्टीट्यूट बुक के हमेशा फॉलो करना, हमेशा एटलीस्ट तो थ्योरी पेपर तो हो, हमेशा 100% फेल करूँ मैंने फॉलो करना। चलिए क्वेश्चन में ये लॉजिक समझ आएगा, इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट बुक को फॉलो करता हूँ बेसिकली थ्योरी सब्जेक्ट में, ठीक है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में भाई तो एक ही क्वेश्चन है, उसको कोई टेंशन नहीं। In respect of which took housing loan 35 lakh from the Bank of India, 11% for answer for annum को interest होगा same date. The loan was sanctioned 28 March 2017. Compute eligible reduction in respect of interest on housing loan assessment of 2021. इतना है ये लोन, एंटर अमाउंट वाज आउटस्टैंडिंग 2021 डज नॉट ओन रिसेंट हाउस, ये कोई मतलब नहीं भाई, ज़्यादा लिखता है कंफ्यूज करने के लिए। हम हमारा काम है कितना डिडक्शन मिलेगा, चलिए आंसर पर्टिकुलर इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर असेसमेंट ऑफ 2021-22। पहले क्या लिखोगे देखिए, मैं डिटेल में लिख के बताया हूँ, ठीक है। और जो भी ये PDF चाहिए मुझे कमेंट करेगा, मैं उसको मेल पे भेज दूँगा, क्योंकि ना सबको अलाउ नहीं, सिर्फ मेरे व्यूअर्स की अलाउ है, जो मेरे वीडियो को देखता है और मेरे को फॉलो भी करता है। चलो, डिडक्शन अलाउबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B 3,85,000। ये कैसे हुआ देखो, 35 लाख का कितना 11%, 35 लाख 11%,
देखिए 3,85,000 हुआ, बट हमारा रेस्ट्रिक्शन कितना है, रेस्ट्रिक्शन है सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी का रेस्ट्रिक्शन है 2 लाख, इसलिए 3,85,000 नहीं मिला। क्यों ना, रूल तो है ना, इसे रेस्ट्रिक्शन है। इसमें तुम्हारा क्या याद हुआ, रेस्ट्रिक्शन भी याद है 2 लाख। ऐसे ही होता है पढ़ाने का तरीका, अच्छे से कम टाइम में, और जो ज़्यादा पंडित है नहीं पढ़ सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे ऊपर, उसके ऊपर। उसके बाद आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर भी या ए फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E 185,000, ये कैसे हुआ देखो आगे। 3,85,000 माइनस कितना है देखो, 3,85,000 माइनस 2 लाख हुआ कि नहीं, 1,85,000 पर रेस्ट्रिक्शन कितना है हमारा 50,000 है, 50,000 मिल गया। कैसे देखो, मतलब सेक्शन के साथ क्वेश्चन के साथ याद कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं करता है, क्यों ना, कोई लॉजिक में नहीं जाते हैं, डिफरेंस इतना ही है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं सेक्शन 80EE। मैं थोड़ी जोर पढ़ाता हूँ, मतलब आवाज़ करके पढ़ाना, क्यों ना मैं ऐसा ही हूँ। काम खत्म, और थोड़ी रेस्ट में पानी पी के आता हूँ 10 मिनट में, उसके बाद तुम्हारा रेस्ट नहीं मेरा रेस्ट में पच कर लेता हूँ। चलिए सेक्शन 80EE रेस्पेक्ट ऑफ पेबल टू लोन टेकन फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। Eligible assessee, an individual who has taken a loan for acquisition of residential house property from any financial institution. इसके कंडीशन आते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक जो, मतलब तुम बोल रहे हो 50,000 है, और की बोल रहा है 57,000 है, और किसी बोल रहा है 80,000 है। ये गवर्नमेंट ने एक श्योर किया है, तुम्हारे सारे तो एक रेट बोलोगे तो मेरा किसका रेट लोगा। इसके बोलते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस वो होता है, उसको हम मानते हैं बेस प्राइस होता है, इसीलिए स्टाम्प ड्यूटी मतलब यही है। लेस देन 45 लाख होगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस। लोन शुड बी सैंक्शन बाय ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द पीरियड बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2021। पीरियड इतना होना चाहिए। और एक बात भूल गया, जब भी पढ़ना है अपडेट मटेरियल में पढ़ना हमेशा, फेल होने के बाद तुम्हारा अपडेट नहीं होगा और सारे हो जाएगा, इसलिए अपडेट मटेरियल में हमेशा पढ़ना है, एटलीस्ट टैक्स। उसके बाद जो कंडीशन है, दी इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। वो पीछे वाला सा नहीं, एलिजिबल क्लेम नहीं कर सकता है, को दोनों जगह तुम डिडक्शन मिलेगा ना, ये थोड़ी हो सकता है। द इंडिविजुअल शुड नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन लोन। मैं वही बोला था, तुम्हारा जो ऊपर लोन है तुम और भी कोई सैंक्शन लोन नहीं कर सकते, लोन तो करोगे तो नहीं होगा। डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 1,50,000, ये मैक्सिमम डिडक्शन है। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 20 सेक्शन 24B रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। सेल्फ होगा तो आराम से 2 लाख मिलेगा, और मैक्सिमम डिडक्शन होगा तो 1,50,000। अभी चलते हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं, और एक सेक्शन 80EEB। ये थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ी बोल देता हूँ। सेक्शन जो भी मेरे नोट करेगा ना, इसी वजह से मैं थोड़ी धीरे धीरे जाता हूँ। सेक्शन 80EEB इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी आएगा तो हमारा जो होता है, जो एक गाड़ी खरीदते हैं वैसे वही है। एलिजिबल एसेट इंडिविजुअल। कंडीशन क्या है, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग 2019 to 1/4/2019 to 31st March 2023. Loan should be sanctioned by a financial institution, bank or specified NBFC, non-bank finance corporation, ऐसा कुछ। assessee should be an individual होना चाहिए, no HUF। हमें जो भी होता है ना HUF और इंडिविजुअल सामने आसपास आता है, यहाँ में HUF नहीं है। ओके, डिडक्शन कितना, इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। देखो, अमाउंट ऑफ लोन मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी देखिए लोन लिए। अमाउंट ऑफ लोन मिस्टर ए 43 लाख,
मिस्टर फिर लोन फ्रॉम टेकन HFC, देखिए बैंक, डेट ऑफ सैंक्शन 2020 अंडर, और डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन 1,15,205। पर्पज ऑफ लोन क्या लिया है? एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी नहीं है, रेट और रेसिडेंट 9%। ये सब एक पढ़ा, बी तुम पढ़ोगे, सी में पढ़ोगे, जैसे टाइम पे बचेगा तुम पढ़ोगे। सी मैं आंसर में जाता हूँ। क्वेश्चन का काम क्या है? कंप्यूट द अमाउंट टू डिडक्शन इफ एनी अलाउएबल अंडर सेक्शन प्रोविजन इंटरवेंशन एक्ट 2021-22। चलिए आंसर पे जाते हैं। पहले आप मिस्टर धीरे धीरे करेंगे। मिस्टर ए से पर्टिकुलर मिस्टर ए इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन असेसमेंट ईयर 2021 to 2022। डिडक्शन अलाउएबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B 43 लाख, वो लिया है 43 लाख, लिखो 43 लाख, सॉरी 43 इंटू 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 3,54,750। ये जो 11 आया कहाँ से? 11, ये जो 11 मंथ ऊपर है ये कैसे है? देखो 15 जो मई का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 1 मई से 31 मार्च तक वो लिया है, इसी वजह से 11 मंथ आया। इसको भी मैं लिख दिया डेट के साथ, बट तुम क्वेश्चन में सॉरी आंसर में एग्जाम में मत लिखना, मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लिखा, हो गया। बस रेस्ट्रिक्टेड कितना है? 2 लाख है। अंडरस्टैंड? आगे चलिए। डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, डिडक्शन 88A 3,54,750 माइनस 2 कितना हुआ? 1,54,750। बट रेस्ट्रिक्टेड हमारा कितना है? 1,55,000। मिस्टर ए का कंप्लीट हो गया। आगे चलो मिस्टर बी वही तो एक ही काम है, हम डालते हैं मेन काम। डिडक्शन अवेलेबल व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24 45 लाख इंटू 9%, ये क्या? 4,05,000। बट रेस्ट्रिक्टेड कितना है? 2 लाख। यहाँ में चैप्टर भी डिडक्शन और चैप्टर VI में कैसे मिलेगा? 80E इज नॉट परमिसेबल, डिडक्शन 80E इज नॉट परमिसेबल, लोन इज टेकन फ्रॉम NBFC, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 45 लाख, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E नॉट बी परमिसेबल ड्यू टू अदर वायोलेशन लिस्टेड है। मतलब ये ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा है, इसीलिए हमको इसमें नहीं आ सकते ये सेक्शन के अंडर। डिटेल भी लिख दिया, आराम से तुम पास कैसे करोगे ना, मेरे पास आओ, मैं कैसे करके दिखाऊंगा, मतलब रियल लाइफ फील्ड के ऊपर। ज़्यादा बहुत सारा सेक्शन पढ़ा दूंगा, एग्जाम में आएगा 60 मार्क का क्वेश्चन, एग्जाम में 600 मार्क का नहीं आएगा, तुम डिटेल में सारा पढ़ोगे। मिस्टर सी डिडक्शन अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर VIA डिडक्शन ऑन 80B फॉर इंटरेस्ट पेबल टू लोन टेकन फ्रॉम परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 लाख, उसका 10% है। ठीक है, 10% रूल्स है ना 10% गिवन है? चलो देखते हैं। 10% गिवन है, नो रूल्स। ठीक है, जहाँ में रूल्स होगा वहीं में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ में रूल है जो परसेंट। 2 लाख का 10% कितना हुआ? 2 लाख 10%, अरे 20 लाख का 10% 2 लाख हुआ। बट रेस्ट्रिक्टेड कितना है? 1,50,000। मिस्टर डी डिडक्शन अंडर चैप्टर VIA डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB में जो बार बार जो सेक्शन लिखा हूँ ना, इसी वजह से तुमको याद रहे। इज नॉट परमिसेबल सिंस लोन हुआ सैंक्शन बिफोर, क्या लोन सैंक्शन कितना हुआ? बिफोर 1/4/2019, इसलिए कोई परमिशन डिडक्शन नहीं है। क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक, क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, एक ही मुझको चाहिए, क्या? सब्सक्राइब और लाइक, और कुछ नहीं। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स खुला है, पूरा खुला है, जितना लिख सकते हो। ठीक है, एक ही सोर्स को पकड़ो, उसके बाद जो भी करो।
1 लाख सोर्स को पकड़ो कि कहीं यूट्यूब है कि, तो बहुत सारे सोर्स आ चुके हैं। जिसको पकड़ो उसका सारा कुछ डिटेल में मिलना चाहिए। जैसे मैं क्वेश्चन के साथ आंसर सर सारे दे रहा हूँ, जो है कि बड़े बड़े सारे वो सब क्या जो रिवीजन क्लास छोड़ जाते हैं, रिवीजन में तो पास हो जाएगा, तो रिवीजन में पास होते तो वो इंस्टीट्यूट क्यों खोलते हैं? ये रिवीजन इसी वजह से डाल दे, जो है कि होते हैं ना, शेर को फंसाने के लिए बकरी का इस्तेमाल करते हैं। वो रिवीजन क्लास है, बकरी है, और तुम शेर फंसे के जाके उसमें पैसा दे के काम करोगे। मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ ना, क्यों नहीं पढ़ोगे? पढ़ो। वो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, घर में सब रखो, और खुद तुम्हारा जो मेंटल लेवल है सेटिस्फाई करो, और ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट पे रहो। फ्यूचर में क्या होगा, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कोरोना आ रहा है, ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ प्रेजेंट में सोचो, वो क्लास करो। ठीक, इतना बात ही बताना चाहता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।